MMC न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजरबैजान के आला तरीन पैट्रियोटिक वार मेडल से नवाज दिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजरबैजान के आला तरीन पैट्रियोटिक वार मेडल से नवाजा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अजरबैजान के नायब वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम ने मुलाकात की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने अजरबैजान और आर्मेनिया तनाज़ा के पुरअमन हल पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में दिफाई ताउन बढ़ाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक किया गया। पाक बहरिया की जानिब से जश्न आज़ादी पर खुसूसी वीडियो जश्न बुलंद जारी कर दी गई। पाक बहरिया ने जश्न आज़ादी के मौके पर खुसूसी वीडियो जश्न बुलंद जारी कर दी है, जिसमें माजी के एक खूबसूरत मिली नगमे को नए अंदाज में पेश किया गया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इस वीडियो का मकसद पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को सब्ज परचम की सरबुलंदी और मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देना है। जश्न बुलंद वीडियो माजी की खूबसूरत यादों और हालो मुस्तकबिल के अज़्म व हौसले का हसीन इम्तजाज पेश करती है। ये खुसूसी वीडियो जश्न आज़ादी की खुशियों में एक नए जज्बे और वलवले का इजाफा करती है। वाशिंगटन अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा शदीद नौयत इख्तियार कर चुका था और इस कशगीदगी को कम करने के लिए फौरी इकदामात नागुज़ीर थे। तर्जुमान के मुताबिक उस वक्त सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फौरी तौर पर सिफारती कोशिशें शुरू की। दोनों फरीकैन से राब्ते किए गए और हमले रोकने के लिए बराह रास्त फ़ोन कॉल्स की गईं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने गजा में इसराइली हमलों पर शदीद तनकीद की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक प्रियंका गांधी ने कहा कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है और अब तक 60,000 से ज्यादा अफराद कत्ल हो चुके हैं, जिनमें 18,430 बच्चे भी शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने अपने बयान में मजीद कहा कि इसराइल के मजालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी और अदम कार्रवाई बजाते खुद एक संगीन जुर्म है। इन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि भारतीय हुकूमत इस जुल्म पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये शर्मनाक है। यौम आज़ादी के मार्के हक में कामयाबी का जश्न मनाने की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। मुल्क भर में जश्न का समा है। जगह जगह झंडे, बैजेस और दीगर कौमी अशिया की फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए हैं। बच्चे और बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। हर चेहरे पर वतन से मोहब्बत की झलक नुमाया है। सुन्नी उलमाए कौंसिल के सरपरस्त आला अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने जश्न आज़ादी का पैगाम देते हुए कहा कि ये दिन हमें उन तमाम शुहदा और मुजाहिदीन की याद दिलाता है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कल आने वाला दिन 14 अगस्त है। आज से 78 साल कबल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया गया था और इसको बनाने में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने, हमारे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में अपनी जानों का नजराना पेश किया था। और नजराना पेश करने का मकसद था कि एक नजरियाती मुल्क बनेगा जिसमें आज़ाद होकर हम आज़ादी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का निज़ाम और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निज़ाम आज़ादी के साथ उसको बयान भी करेंगे, उसके ऊपर अमल पैरा भी होंगे। जहां मैं इस मौका के ऊपर पाकिस्तान के अवाम को बिलउमूम और मजहबी जमातों के और अपनी जमातों के कारकुनान जिम्मेदारान को बिलखुसूस दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमने उस नज़रिए को बाकी रखने के लिए, फैलाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश भी किए और मुल्क में दीनी मदारस, मसाजिद बना करके दावत व तबलीग का सिलसिला जारी रख करके उस नज़रिए को अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम बाकी रखे हुए हैं। इस मौका के ऊपर यकीनन पूरी कौम को याद आएगा बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, जिसने इसकी बुनियाद रखी, और उनके दस्तो बाजू शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी, हकीमुल उम्मत
حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمتہ تعالی علیہ، ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر کا تعاون ان کا اور ان کے ساتھ دست و بازو بن کر کے اس ملک کے قیام کے لیے ایک کردار تھا جسے آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ آج کے دن ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ جس نظریے کے لیے، جس مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی تھی اور یہ ملک بنایا گیا تھا، آج ہم عہد کریں اپنے رب کے ساتھ، ہمارے حکمران بھی، ہمارے عوام بھی، کہ جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا اس کو عملی طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی حقیقی آزادی مجھے بھی، اس ملک کے عوام کو بھی اور ملک کو بھی نصیب کر دے۔ علامہ اورنگزیب فاروقی نے پوری قوم کو جشن آزادی کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، آئیے ہم سب مل کر اس دن کو جوش و خروش سے منائیں اور ان عظیم شہداء اور مجاہدین کو یاد کریں جنہوں نے اس وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ وطن ہم نے کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے نظریاتی اور دینی بنیادوں کا تحفظ کریں۔ اس مقصد کے لیے ملک میں صحابہ و اہل بیت بل منظور کیا جانا ضروری ہے تاکہ مقدسات کی گستاخیوں کا سدباب ہو سکے۔ ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو فوری طور پر منظور کریں۔ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہ تھیں آج کی اہم ترین اپڈیٹس۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔